मैं कुछ अंतराल के बाद ये आपके सम्मुख वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको पता है, जब आवश्यक होता है और जिसका मैं प्रयोग कर लेता हूँ, कुछ लोगों के साथ उसका अनुभव कर लेता हूँ, तब मैं वीडियो बनाता हूँ। ये वीडियो शास्त्र सम्मत होते हैं, ऋषि महर्षि और देवी देवताओं के कथन के अनुरूप होते हैं और इनका मैं प्रयोग करके और उसकी सफलता निर्धारित करके तब मैं वीडियो प्रस्तुत करता हूँ। अभी सावन का महीना है, अभिषेक कराना पड़ रहा है, 2 आदमी 1 आदमी का नित्य कराना पड़ रहा है। अभिषेक एक महान अचूक उपाय है, रुद्राभिषेक अचूक उपाय है। यह जो वीरभद्र ने जो यह प्रकार बताया था सती माँ सती के कहने पर, इसको कोई रोक सकने वाला या इसके रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न करने वाला नहीं है, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु ही क्यों न, कोई भी। वैसे ये ब्रह्मा विष्णु क्या कहिए तो सबका अनुमोदित है प्रकार, किंतु इस विषय में मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे कोई रोगी होता है, उसको कहते हैं कि हाँ भाई इसको भोजन देना है, भोजन तो कराना ही है, किंतु उसमें बता दिया जाता है कि इसको भोजन में क्या चीज़ देना है, खट्टी चीज़ नहीं देनी है, गरिष्ठ भोजन नहीं कराना है। उसमें भोजन का प्रकार बता दिया जाता है, भोजन तो करना है, भोजन का प्रकार बता दिया जाता है। या इसको यूँ समझ लीजिए, पहले कुछ साल पहले या प्राचीन काल ही मान लीजिए, लोगों के घर खपरेल के होते थे, छप्पर होते थे, मिट्टी के बने होते थे। उस घर में मिट्टी का चूल्हा होता था, उसी पर खाना बनता था, औरतें खाना पकाती थीं। वो चूल्हे में लकड़ी जला करके और उस पर खाना बनता था, उससे कितना धुआं निकलता था। तो उस समय जब खपरेल होते थे या छप्पर होते थे तो उसमें लकड़ियाँ लगी होती थी और लकड़ियों के ऊपर जो है खपरेल होते थे। उन लकड़ियों में जब वो चूल्हे का धुआं जाकर लगता था तो उसमें से कीड़े मकोड़े भाग जाते और इतना खुला खुला होता था कि उसमें से धुआं चारों तरफ निकल जाता था। दूसरी चीज़ कि मच्छर और अन्य जो है हानिकारक कीड़े मकोड़े पतंगे उसमें नहीं रह पाते थे। तो तब की दृष्टि से चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी जलाकर खाना बनाने वाला उचित था, उपयुक्त था और दोष रहित था। किंतु अब आज सोचिए, जहाँ पर सबके घर, मैं सबके घर मान लेता हूँ, सबके घर ईंट और कंक्रीट के बने हुए हैं, तरह तरह की नक्काशी की गई है, टाइल्स लगे हुए हैं, पत्थर लगे हुए हैं, पुट्टी चूना कलर वगैरह कर दिया गया है। अब उसमें कोई अगर लकड़ी का चूल्हा बनाकर जलावे तो पूरा घर गंदा होगा, उसमें झाले झकोड़े लग जाएंगे। दूसरी बात कि कम खिड़कियां दरवाजे चारों तरफ बंद हो जाते हैं, धुआं निकलता नहीं है, उसमें सफोकेशन होने लगता है, तरह तरह के सांस की बीमारियां हो जाती हैं, कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो अब उसके लिए ऐसे घर के लिए उपयुक्त क्या है? वही अपना कोई विद्युत उपकरण जैसे इंडक्शन चूल्हा वगैरह या गैस चूल्हा, वही उपयुक्त है, उसी पर खाना बन सकेगा। तो जब प्राचीन काल में जो विधान बताया गया था सर्वथा उपयुक्त था। जैसे रुद्राभिषेक, हाँ ठीक है जी, वो गन्ने के रस से भी करते हैं, तेल से भी करते हैं, घी से करते हैं, दूध से करते हैं, शहद से करते हैं, मतलब जो सबसे करते हैं, ठीक है। किंतु क्या किसी विशेष प्रयोजन के लिए हर एक से करते हैं? इसके लिए मैं बता दूं आपको, फेसबुक पर एक मेरा देखिए पोस्ट मैंने डाला है, लेख, उस पर विधिवत वैदिक प्रमाण देते हुए और वैज्ञानिक प्रमाण देते हुए मैंने बताया है। मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, विस्तार से उसमें मैंने लिख करके दिया है। अभी मैं यहाँ पर इनका प्रकार बता रहा हूँ, वही आप यह देख लीजिए कि जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद से ही आयुर्वेद बना हुआ है। विषक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति यजुर्वेद से ही हुई है, इसी का उपवेद आयुर्वेद। अभी आप देखिए कि विविध प्रयोजन हेतु जो प्रकार हैं रुद्राभिषेक के, वो अलग अलग बताए गए हैं। कौन से प्रयोजन के लिए किस पदार्थ से हम रुद्राभिषेक नहीं करेंगे। जैसा कि मैं पहले बताया कि अभिषेक तो हर एक से होता है, गन्ने के रस से भी होता है, सरसों के तेल से भी होता है, किंतु क्या हर एक प्रयोजन के लिए, हर एक बाधा निवारण के लिए
क्या इन सबसे हम कर सकते हैं? वैदिक निषेध है इसके ऊपर, वैदिक निषेध है इसके ऊपर, मैं बता दूं आपको। और इसका रासायनिक जो केमिकल इफेक्ट हैं वो भी मैं आपको फेसबुक के पेज पर बता दिया हूँ, आपको देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि भी देखिए, यजुर्वेद का 16वां अध्याय, यजुर्वेद का 16वां अध्याय पढ़िए। भाष्यकार तो बहुत लोग हुए हैं, थोड़ा सा अपनी अपनी बुद्धि लगा करके अपने से केवल शब्दों को देखिए, शब्दों को। जैसे एक मंत्र आप सब या जानते होंगे या जान लीजिए, या ते रुद्र शिवा तनु रघोरा अपापकाशिनी तयानस्तन्वा शंतमया गिरी शंताभिचाकशी ही। एक यह मंत्र है, देखिए एक यह मंत्र है, और एक मंत्र है या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाहम भेषजी शिवा ऋतस्यम भेषुजी तयाम नो मृड जीवसे। यह यजुर्वेद के 16वें अध्याय का 49वां मंत्र है। अभी देखिए वो मंत्र भी पढ़ा, उसमें क्या था, या ते रुद्र शिवा तनु रघोरा और पापकाशिनी। इसमें क्या है, या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाहम भेषजी। देखिए दोनों में तनु आया है, दोनों में तनु है। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे कष्ट हैं, विपदाएँ हैं, वो 3 तरह की होती हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तो अभी देखिए, अगर आपको कोई व्याधि है, शरीर में कोई व्याधि है जो असाध्य है, जैसे हो गया आपका मधुमेह हो गया, क्षय रोग हो गया, श्वासावरोध हो गया, रक्तचाप हो गया, इत्यादि असाध्य व्याधियाँ, बड़ी बड़ी व्याधियाँ हैं, या कोई अज्ञात व्याधि जो पता ही नहीं चल पा रहा, शारीरिक व्याधि, उसके लिए क्या करते हैं, क्या बताया गया है रुद्र के लिए? मैं बता दूं आपको कि ये 16वें अध्याय का जो ये मंत्र है, ये सारे, ये सबके देवता रुद्र हैं, सबके देवता रुद्र हैं। ऋषि अलग अलग हैं लेकिन सबके देवता रुद्र हैं। तो अब इसमें देखिए क्या बताया गया है, रुद्र की पूजा के लिए, अभिषेक के लिए क्या बताया गया है। क्या कह रहे हैं, या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाहम भेषजी। औषधीय प्रभाव को निर्धारण करते हुए, पदार्थ पर क्रिया प्रतिक्रिया का निर्धारण करते हुए, शिवा, देखिए 2 बार शिवा आया है, या ते रुद्र शिवा ये भी आया हुआ है, और फिर दूसरी पंक्ति में भी आया हुआ है शिवा ऋतस्यम भेषजी, दूसरी में भी शिवा आया हुआ है। तो अगर आपको तनु शिवा, यहाँ पर शिवा कल्याण, निरोग सुखी, सत्यम शिवम सुंदरम जानते होंगे आप। तो ये शिवा, अगर शरीर को स्वस्थ सुखी रखना है तो रुद्राभिषेक के लिए भेषजीन, औषधीय प्रभाव निर्धारण करते हुए फिर रुद्राभिषेक करें। किस चीज़ से? अगला मंत्र देखिए, 50वां मंत्र क्या कह रहे हैं, परि नो रुद्रस्य हेतिर वृणयुक्तम परिम त्वखस्यम दुर्मतिरघायो अवस्थिरा मघर्वत भयस्तनुष्य मीढवस्तोयकाय तनयाय मृग। वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ पर मत जाइएगा, शाब्दिक अर्थ तो अलग है, ये वेद मंत्र हैं। ये वेद मंत्रों का एक एक वर्ण जो है, शब्द तो छोड़िए, एक एक वर्ण जो है, यमाता राजभंस लगा, मतलब यगण भगण रगण मगण तगण और गुरु लघु इत्यादि से बंधा हुआ है, बिल्कुल बंधा हुआ है। अतः इसका अर्थ बहुत विशाल हो जाएगा, केवल शाब्दिक अर्थ पर मत जाइए। अभी वैसे मैं इसका शाब्दिक अर्थ बता दे रहा हूँ। क्या है विधवा, मतलब क्या होता है, विधवा मतलब होता है सुख देने वाले, सुख बरसाने वाले, सुख की वर्षा करने वाले। और यहाँ पर रुद्र से क्या, रुद्र से का इसमें क्या तात्पर्य होगा, सभापति, राजा। और जो हेति आया है, हेतिर् युक्तम, हेतिर आया है, हेति मतलब क्या होता है, एक तरह का शस्त्र, अस्त्र है, वज्र। और फिर त्वेखस्य, त्वेखस्य का मतलब होता है क्रोधादि, प्रज्वलित, उग्र। अघायोह, अघायोह अपने आत्मा से दुष्टाचार, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं उनके संबंध से। देखते जाइएगा, शाब्दिक अर्थ है। न हम लोगों की परिवृणक्तु, सब प्रकार पृथक कीजिए, उनसे अलग कीजिए, हमको उनसे अलग कीजिए। ध्यान दीजिएगा, शब्द अर्थ बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दुर्मति, दुष्ट बुद्धि वालों से बचाइए। मघवत भय, प्रशंसित धनवानों से प्राप्त हुई स्थिर बुद्धि, प्रशंसित धनवानों से
प्रशंसित धनवानों से प्राप्त हुई स्थिरा बुद्धि। और तोकाय मतलब तोकाय कहाँ है ना, तो तोकाय आया हुआ है, मीढवस तोकाय। तो तोकाय मतलब होता है शीघ्र उत्पन्न हुए बालक। ध्यान दीजिएगा, शीघ्र उत्पन्न हुए बालक। तनयाय कुमार पुरुष के लिए, तनयाय कुमार पुरुष के लिए, तन से याय जो जन्म लेता है कुमार पुरुष के लिए। परितनुस्व, परितः उभयतः कहा गया है ना, आता है संस्कृत में परितः उभयतः, चारों ओर से, मतलब उसको विस्तृत कीजिए। तनुष्व विस्तृत कीजिए। देखिए तनु, तनु पर ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। और इस बुद्धि को निरंतर अवमृड जीव से जीवों को सुख का कारण बनाइए। ये हो गया। अभी देखिए, अगर इसमें बताया गया है क्या चीज़, ध्यान मैं इसको बता दिया आपको कि इसमें आया हुआ है मघवा। तो अब इसमें मघवा का आपने देख लिया कि मघवा का अर्थ, जो इसमें जो मघवा का अर्थ है, जो इस मंत्र में मघवा का अर्थ है, उसमें क्या है, प्रशंसित धनवान, जो इज्जतदार ऐश्वर्य वाले धनवान हैं, उनसे प्राप्त हुई बुद्धि। इसमें ये नहीं कहा गया है कि जो पढ़े लिखे विद्वान उनसे प्राप्त हुई बुद्धि, नहीं, मघवान जो धनवान हैं उनसे। तो धनवान किसको कहा गया है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रत्नाकर समुद्र को और रत्नगर्भा वसुंधरा धरा। इसको देखिएगा, इसको अर्थ लीजिएगा। तो इसमें तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर आपको शरीर में, तनु से शरीर की व्याधि है, तो उसमें जो धनवान, तो समुद्र और पृथ्वी, समुद्र और पृथ्वी, तो समुद्र से जो रस प्राप्त होते हैं वो ठोस है, उल्टा है, विपरीत होता है, विपरीत होता है। भाई ठंडी देह को गर्मी जल्दी जल्दी पकड़ लेती है और गर्म देह को ठंडा जल्दी किया जा सकता है। ये आप सामान्य रूप में, मैं सामान्य बता रहा हूँ, देखते होंगे आप, बहुत ज़्यादा पसीना गर्मी हुई है, थोड़ा सा पंखा करिए जाइए, ठंडा हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा शीतल ये है, शरीर हो गई है, ठंडी हो गई है, थोड़ा सा उसको रगड़ दीजिए तो गर्म हो जाएगा। ये सामान्य है, मैं इसका नहीं मतलब, सामान्य आप देखते होंगे। तो ये मघ जो समुद्र है, समुद्र जल का स्वामी है, जलनिधि है, तो उसमें जो उसका रस है वो ठोस है। ठोस में क्या है, रत्न आदि, रत्न वगैरह जो मूंगा और मोती वगैरह जो हैं जल से, तो वो है। और पृथ्वी ठोस है, तो इससे प्राप्त रस। अब रसों में कौन, रसों में राजा एक ही, मैं उदाहरण बता दूँ, रसों का राजा कौन है, पारा, पारा रस। तो ध्यान दीजिएगा। अब इनसे बने शिवलिंग का अभिषेक शरीर की व्याधि को मिटाने के लिए किस चीज़ से करना चाहिए? अगला मंत्र देखिए, अगला मंत्र क्या, 51 मंत्र, 16वें अध्याय का 51 मंत्र। मीढुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष, ध्यान दीजिएगा, वृक्ष आयुधम निधाय कृत्रिम वसान आचर पिनाकम भृदा गहि। अभी देखिए यहाँ पर आया हुआ है एक कृत्रिम, कृत्रिम को ध्यान से देखिएगा। जो कृत्रिम है, इसको क्या कहते हैं कि मृग चर्म आदि जो होते हैं उनका अंगरस, उनका अंगरस। तो ये अब ये बड़ा भेद पैदा है कि ये अंगरस, ये तो क्या हो जाएगा अंगरस। तो इसमें अंगरस में अनेक नाम हैं, इसके कुछ नाम जो मैं चेक कराता हूँ, चाहे जो जानता हूँ मैं आप बता रहा हूँ। इसमें आता है एक पितृयोदक। पितृयोदक को क्या कहते हैं, पितरिया, ये सामान्य भाषा में पितरिया कहते हैं और उसे पितरोदक कहते हैं। द्रव पदार्थ होता है यह। पुराने जो होंगे किराने के दुकानदार या बहुत पुराने जो पंडित जी लोग होंगे, तो वो अभी आज भी संग्रह करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके सब ये संग्रह करके रखते हैं। तो ये जो है ये अंगरस कहलाते हैं, ये अंगरस कहलाते हैं। अभी मैं अंगरस के लिए एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको। ये आपका ये 52वां मंत्र क्या दे रहा है, विकिरिद्र, विकिरिद्र सुअर इत्यादि, अच्छे सुअर, सुअर अच्छे सुअर। विकिरिद्र विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्र हेतयो अन्यमस्मिन वपंत वह। देखिए इसमें सुअर, तो ये क्या है, ये पहले बता दिया, सुअर बता दिया, मतलब इनके अंगरस जो हैं, अंगरस मतलब कि इनके कुछ जो हैं ये अपने आप स्रवित होने वाले द्रव पदार्थ हैं।
जैसे कहते हैं आपका ये हाथी के सिर से वो क्या क्या कहते हैं मकरंद जो बहता है, तो ठीक उसी तरह यह मिलता है। अब यह मैं नहीं कह सकता कि कितना लोग शुद्ध देते हैं, असली देते हैं, सत्य देते हैं। अब यह तो जो पहचान करने वाला है वही पहचान पाएगा, जो पहचान करने वाला पहचान पाएगा कि ये जो वही है कि नहीं है। इसमें बहुत बड़ी भ्रांतियाँ हैं। आप तो बेचारे जाएंगे पैसा से खरीदने के लिए, अब वो क्या दे देगा आपको क्या पता है। तो इसीलिए कहा, जो भागवत पुराण में इसलिए कहा गया है कि चतुर्विध विद्वान पंडित से जहाँ पर श्राद्ध कर्म आदि नहीं कराया जाता है, किसी से भी करा दिया जाता है, वह राज्य विनष्ट हो जाता है। भागवत पुराण पढ़िए, उस पर लिखा हुआ है। तो अब इसमें क्या है, जजमान का क्या दोष? जजमान बेचारा तो जो दुकानदार दे देगा वो लेके चला है, क्या है भाई तब लेके चल रही, ये क्या है स्पर्ध, ये क्या है पित्रोदक, तो अब उसमें क्या दोष? वो तो बेचारा पहचान नहीं पाएगा। अब यह तो पंडित के ऊपर निर्भर करता है कि उसके पास इतनी बौद्धिक क्षमता हो, ज्ञान हो, अनुभव हो, प्रयोग किया हुआ हो, उसको पता हो कि हाँ एक ये इसका पहचान कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। अभी तो पंडित के ऊपर निर्भर करता है। तो अब इसमें मैं जजमान का दोष नहीं दूँगा, किंतु ठीक है। अब आप इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि विशेषतया शरीर की व्याधि को दूर करने के लिए जो अभिषेक करते हैं उसमें अंगरस का प्रयोग करते हैं, और उसी से अभिषेक होता है। ये आपको मैं मंत्र भी सामने मेरे यजुर्वेद पढ़ा हुआ है, और इसीलिए मैं आपको मंत्र भी बता दे रहा हूँ कि ये मंत्र है 16वें अध्याय के 49-51 ये मंत्र हैं, आप देख सकते हैं। इसमें सबका बताया गया है कि मृग का अंगरस, सुअर का अंगरस, सबका इसमें बताया गया है। ये तो हो गया शरीर का। अब ये हो गया मन का, बता रहा हूँ आगे मैं मन का। तो मन से क्या मतलब है? इसमें परिवार की समृद्धि, परिवार की एक रूपता, पारिवारिक सुख और नैतिक उत्थान, यश, कीर्ति, परिवार निरोग रहे, परिवार में सब सुखी रहें, परिवार में जो विघटनकारी तत्व या कुछ भी जो आ गए हैं वो दूर हों, सब में एकमत हो, जो व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार जो भी आ गया हो परिवार में वह दूर हो। उसके लिए देखिए मैं बताना भूल गया आपको, ये जो रुद्राभिषेक है इसकी 3 श्रेणियाँ बताई गई हैं। इसकी तीन श्रेणियाँ बताई गई, एक प्राग, दूसरा कल्प, तीसरा नेत। पहला प्राग, दूसरा कल्प, तीसरा नेत। तो प्राग जो है वो तनुरव हो रहा, ये शरीर के लिए आ जाएगा। कल्प जो है वह मानसिक या पारिवारिक या सामंजस्य के लिए आपसी जो विभेद पैदा हो गया है, जैसे होता है आजकल हो रहा है ना। मैं मोटा उदाहरण दे रहा हूँ, बिल्कुल मोटा उदाहरण। जैसे मान लीजिए कि लड़का है उच्छृंखल हो गया है, माता पिता कहना नहीं मानता है और वो घर को बर्बाद करने पर तुला है, या किसी गंदे संस्कार में पड़ गया, लड़के के साथ चला गया, पूरा जस नष्ट हो गया, या लड़की है ऐसे कुछ, या पत्नी का या भाई बहन जिसका भी हो। तो इस तरह से परिवार में आने वाला है या आ रहा है, या वो न हो हमारे परिवार में, उसको करने के लिए कल्प अभिषेक। तो कल्प अभिषेक किससे करते हैं? देखिए इसमें ये अगला बताया गया है आपको। ये कौन सा मंत्र है? 54 यजुर्वेद अध्याय 16 का 54वां मंत्र। क्या कहते हैं? असख्याता सहस्राणि ये रुद्राधि भूम्याम तेषाग्वं सहस्रयोजने अवधन्वानि तन्मषि। अब इसमें देखिए क्या कहते हैं कि असंख्याता मतलब जिन असंख्य सहस्राणि हजारों, रुद्रा जीवों के संबंधी या पृथक प्राण आदि, भूम्याम पृथ्वी, तेषाम उनके संबंध में, सहस्र योजने असंख्य 4 कोष के योजनों वाले देश में धनुषों का तब तन्मसि विस्तार करें। ये भेष जी का या जो पंडित जी हैं उनका कर्तव्य है। इस तरह से मंत्र देखिए मैं बता दूं, ये मैं 3 हो गया ना, 3 में बताया, राग कल्प नेत 3 तरह के। अब इसमें भी 3 तरह के आते हैं। कौन? यंत्र मंत्र तंत्र। तो
जो मंत्र जो आप जो ये वेदों के जो मंत्र हैं वो तो है ही। यंत्र जैसे रुद्राभिषेक के लिए आपको रुद्र वो जो शिवलिंग लेना पड़ेगा, शिवलिंग किस चीज़ का लें, पत्थर का लें या स्फटिक का लें या पारा का लें, तो वो तंत्र में आ गया, यंत्र में आ गया। और तंत्र में आता है कि बीज मंत्रों से युक्त मंत्र, लंबा मंत्र नहीं, इसमें लंबा मंत्र नहीं होता है, बहुत छोटा मंत्र होता है और केवल उसमें प्रणव और बीज लगा देते हैं और 2-4 शब्द होते हैं मंत्र के, वो उसमें जुड़ जाते हैं। तो ये होता है तंत्र। इसमें क्या होता है, शरीर का शोधन होता है। तंत्र का उच्चारण वही कर सकता है, ये मंत्रों का उच्चारण वही कर सकता है जो जिसका अपने शरीर पर नियंत्रण हो और जिसको पता है कि यह हम वर्ण, यह शब्द कहाँ से बोल सकते हैं। जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ और कौवर्ग मतलब का गा घा, तो ये सब जो क्या होते हैं कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ से बोलते हैं। ईचु यशा नाम तालु, ई पूरा चवर्ग च छ ज ज, ये सब कहाँ से बोलते हैं, तालु से च छ ई, तो ईचु यशा नाम तालु। उपपद्मनीय नाम ओष्ठ, ऊ पूरा पवर्ग, ये ओठ, देखिए दोनों अधर और ये दोनों ओष्ठ आपस में सटते हैं कैसे, प फ ब, तो ये ओठ। तो अब ये जिसको निर्धारित है कि हाँ भाई ये हम वर्ण शब्द कहाँ से बोलेंगे, तो उस तरह से जब उच्चारण करें बीज मंत्रों के साथ, क्योंकि बीज मंत्र का अर्थ नहीं होता, ये ध्वनि निष्पादन पर बने होते हैं, ध्वनि निष्पादन पर ये बीज मंत्र बने होते हैं। इसमें व्याकरण नहीं होता है, संधि विच्छेद नहीं होता है और इसका तारतम्य कोई नहीं होता है। ये ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है उस पर यह बना है। ध्वनि का ये इसका इतना प्रभाव होता है कि सम्मुख बैठ करके यदि हवन कर रहे हों और इन मंत्रों का उच्चारण करते हों, तो इन शब्दों के, इन अक्षरों के उच्चारण में जो हवा निकलती है, मुँह से तरंग निकलती है, ध्वनि निकलती है, वह उस धुआं को एक विशिष्ट दिशा में ले चल जाते हैं। जैसे ई बोलेंगे तो कहीं और ले जाएगा, ऊ बोलेंगे तो कहीं और ले जाएगा। तो इस तरह से इन ध्वनियों का ये जो बोलते हैं वर्ण, इनका एक बड़ा अलग विचित्र प्रभाव होता है और इनका एक अलग कार्य की दिशा होती है। तो इस तरह से ये तंत्र में जो बीज मंत्र हैं, इनको लगा करके और उनका ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये तंत्र में आते हैं। यंत्र में जैसे कवच, कुंडल और ये क्या कहते हैं अपना श्री यंत्र, शिवलिंग, गुटिका इत्यादि जो हैं ये यंत्र में आते। तो ये प्राग, कल्प, नेत्र 3 तरह के अभिषेक होते हैं और इन तीनों के भी 3 भेद होते हैं यंत्र मंत्र तंत्र से। तो अब जब आपको ये करना है, अभी मैं बताया आपको कि अगर ये घर में शुद्धिकरण करना है, शुद्धिकरण मतलब घर का ये कि लोगों का मानसिक आघात दूर हो, परस्पर विद्वेष हो, घर में बिखराव न हो, घर पर कोई आपदा न आ पड़े, अचानक किसी संकट से न घिर जाएं, घर नीलाम होने लगे, औरतें भाग जाएं, लड़का भी छनखल निकल जाए, घर का जस सम्मान खत्म हो, घर कर्ज से दब जाए, बिला वजह ऋण उपस्थित हो जाए, इतना विवाद हो जाए कि आपको गांव घर छोड़ना पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में कल्प अभिषेक करते हैं। कल्प अभिषेक में जैसे बता दिया तन शरीर के अभिषेक में तो रसों का जरूरी है, रसों का आवश्यक है। एक बात मैं आपको बता दिया कि उसमें जो है आपको स्निग्ध अर्थात तैल, स्निग्ध का मतलब तैल का अभिषेक वर्जित है। तेल का अभिषेक नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, एकदम नहीं, निषेध है। ये अपना मन की शांति के लिए करते हैं। तो इसमें आपको इच्छू रस, गन्ने का रस और शहद, इनसे अभिषेक वर्जित है, इनको नहीं करना है। देखिए ये मैं इसलिए शब्दों का अर्थ अगर शब्दों पर ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा। अस्मिन् महत्यर्णवे अंतरिक्षे भवा आधि तेषाग्वं सहस्रयोजने अवधन्वनि तन्मषि। अगला देख लीजिए, नीलग्रीवाः शितिकंठा दीव रुद्रा उपाश्रिता तेषाग्वं सहस्रयोजने अवधन्वान् तन्मषि।
स्पष्ट बताया गया कि क्या क्या बिल्कुल मत कीजिए, और जैसा कहा गया वैसा करेंगे तो पता नहीं कितने करोड़ों धनुष, एक माप है जैसे कोस कहते हैं, योजन कहते हैं, तो वही ये कि इतना धनुष दूर ले जाकर रख दो हमारे कष्ट को। तो अभी इसमें किस चीज़ का अभिषेक करेंगे, जैसे पारिवारिक रूप में चाहे अचानक विपदा आ गई, कष्ट आ गया, या ऋण से दब गए, कर्ज में नीलाम होने घर, तो उसके लिए किस चीज़ का अभिषेक करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि असख्याता सहस्राणी ये रुद्राभिभूम्याम तेषा ग्वं सहस्र। तो अभी ये अब देखिए रुद्रा, मैं बता दें कि रुद्रा इसमें जो आया हुआ है ये रुद्र देवता या जो हम कहते हैं उसका नहीं है, ये रुद्र का यहाँ पर संबंध है जीवों से संबंधित प्राण आदि वायु। थोड़ा इसके अर्थ क्लिष्ट हो जा रहे हैं, वेद का मंत्र है, क्लिष्ट तो अर्थ होंगे। तब इसमें हम किस चीज़ से करेंगे। मंत्र तो आवश्यक है, पहला मंत्र आवश्यक है। कौन सा मंत्र? बीज मंत्र। देखिए बताया गया है कि जिसमें वायु और ध्वनि दोनों पर प्रभाव पड़े, तो वो बीज मंत्र आवश्यक है। तो बीज मंत्रों से अभिषेक करेंगे। और इसमें कहा गया है कि अस्मिन् महत्रणवे अंतरिक्ष भवाधि, यानी जितना भी गोरस है, गोरस, जब गोरस में दूध दही घी सब आता है और इनसे बने मिष्ठान, तो इनसे अभिषेक करें। और जब आपको जैसे व्याधि नहीं, कहीं दुर्घटना हो गई या ग्रह नक्षत्र विपरीत हो गए, ग्रह नक्षत्र विपरीत हो गए, अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो, शनि राहु वगैरह की दशा चल रही हो, घर छिन्न भिन्न हो रहा हो, आगे उन्नति नहीं हो रही हो, व्यवसाय चौपट हो रहा हो, व्यवसाय में हानि हो रही हो, इन सबों के लिए क्या करते हैं, नेति नाम की जो श्रेणी का जो रुद्राभिषेक है उसको करते हैं। तो नेति के रुद्राभिषेक में ये आप पढ़िए, ये वेद के मंत्रों को आप देखेंगे, आपको मैं वेद का मंत्र क्या पढ़ूँ यहाँ पर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी लोग पूरे वेद के मंत्रों से परिचित होंगे। किंतु मैं बता दूँ आपको कि अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो यजुर्वेद के 16वें अध्याय में ये सारे मंत्र दिए गए हैं। थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि उनके शाब्दिक अर्थ पर नहीं जाना है, उनके स्थैतिक अर्थ पर जाना है। स्थैतिक अर्थ पर जाना है, तो शाब्दिक अर्थ पर नहीं जाना है। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें कि नमोऽस्तुरुद्रेभ्यो ये दिव्येषां वर्षमिषवः तेभ्यो 10 प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशो दीचीं दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमोऽस्तु तेनो अवन्तु तेनो मृडयन्तु तेयं दक्षिणो यश्च नो द्वेष्टितमेषां जम्भे वध्मः। ये मंत्र को देखिए क्या करें कि इसमें क्या कहते हैं कि जितने भी प्रकाश में, ये देखिए क्या कहते हैं इसमें, दिवी, इसमें आया हुआ है ना पहले ही कि नमो अस्त्रद्रभ्यो ये दिवी। तो दिवी का अर्थ यहाँ पर क्या है, जो सबका हित करने वाले सूर्य प्रकाश आदि, सूर्य प्रकाश आदि के तुल्य विद्या और विनय में वर्तमान है। यह स्पष्ट कर दिया गया कि सूर्य और सूर्य से चतुर्दिक जो घूमने वाले प्रकाश पिंड अर्थात ग्रह और नक्षत्र हैं। तो यदि उनसे पीड़ा है और उनसे अगर आपको रुद्राभिषेक करना है, उसके निवारण के लिए अगर आपको रुद्राभिषेक करना है तो किन किन पदार्थों का करेंगे, कौन कौन से पदार्थ आएंगे आपको, ये देखिए। ये अर्थ सब लोग जानते हैं कि ये बुध का मंत्र है, जो वैदिक मंत्र है, बुध का मंत्र है, ये सब लोग पढ़ते हैं। ये यजुर्वेद के 15वें अध्याय का 54वां मंत्र है। 15वें अध्याय का 54वां मंत्र है। क्या है, उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृह त्वम इष्टापूर्ते सग्वं सृजेथामयं च अस्मिन् सधस्ते अधिउत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदति। ये नवग्रह के मंत्र में बुद्ध का मंत्र पढ़ते हैं पंडित जी लोग। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि इष्टापूर्ते, इष्ट सुख विद्वानों का सत्कार, ईश्वर का आराधना, अच्छा संग करना और सत्य विद्या आदि का दान देना, यह इष्ट और पूर्ण बल, ब्रह्मचर्य विद्या की शोभा, पूर्ण युवावस्था, साधन और उपसाधन का सब पूर्त, इनको संसृजेथाम, सिद्ध किया करो। किसी से सिद्ध किया करो, अधिसीदत और उध्यस्व जागृ। तात्पर्य कि इसका अभिषेक करना है तो इसमें तैलाभिषेक, तेल, सरसों के तेल का अभिषेक
घी का अभिषेक मतलब चिकने पदार्थों से द्रवों का इससे अभिषेक आप कीजिए तो आपको उत्तम फल और प्रयोजन सिद्ध होगा। यह चीज़ देखिए, मैं जैसा बता दिया कि ऋषि महर्षि या जो वेद व्यास हैं उनने इनका संग्रह किया, लेकिन कौन हमने देखा है थोड़े नहीं, उन्होंने ही यह लिखा है, वो तो लिखे चले गए। बीच में क्या किए कि निशाचरों का समय आया, युग बदला, सब यवन आदि आ गए, गैर हिंदू और जो गैर सनातनी हैं वो आ गए, उन लोगों ने अपने मन से कुछ गड़ गड़ करके भीतर इसमें लगा दिया। अब हमको क्या पता कि वो उन्हीं का है नहीं है। तो मेरा एक अपना ये अपनी विचारधारा है कि उनको मैं पहले प्रयोग करता हूँ, जिनको मैं देखता हूँ, सोचता हूँ और उसकी अगर जानकारी लेता हूँ तो पहले मैं उसका प्रयोग करता हूँ। जब 2 4 10 लोगों पर उसका प्रभाव हमको अच्छा मिलता है तब मैं उसको और लोगों पर प्रयोग करता हूँ और वीडियो बना करके आपको दे देता हूँ। और जहाँ पर मुझे एक तो ज्ञान नहीं, मान लीजिए जिसको मैं समझ नहीं पाया और जिसका परिणाम अच्छा नहीं निकलने का है, थोड़ा बहुत मान लीजिए माता रानी की दया से थोड़ा बहुत विज्ञान का भी ज्ञान है, बायोकेमिस्ट्री से मैंने MSc किया था तो सब पता कि ये सब हुआ, और सैन्य सेवा में सेना की रहते रहते अपना ये मेडिकल कोर्स के साथ तो बस सीखने को तो था भी। तो मैं इसको आज की विज्ञान की कसौटी पर भी देखता हूँ कि यह सही उतरता है या नहीं। तो जहाँ मुझे समझ में आता है वही, क्योंकि वेद समझ पाना सबके बस की बात नहीं है, अपने अपने मन से लोग भाष्य कर लेते हैं। तो मेरा क्या है, मैं भाष्य नहीं करता हूँ, जो 2 4 लोगों 10 लोगों का जो भाष्य है उसको देखता हूँ, फिर अपने संस्कृत की जो जानकारी है, ज्ञान है, व्याकरण का और नब्बे का, उसके आधार पर उनका संधि विच्छेद और सर्ग करके और मैं उसका अर्थ निकालता हूँ, उसका प्रयोग करता हूँ लोगों पर, ये विविध तरह के प्रयोग करता हूँ लोगों पर, और जब उसका अच्छा परिणाम आता है तब मैं उस पर आश्वस्त हो जाता हूँ कि हाँ ऋषियों का ये कथन ऋषि का है, ये वेद का कथन है, ये देवताओं का। तो ये मैं आपके समक्ष रख दिया, जैसा कि मैं पहले बता दिया आपको कि हाँ भाई भोजन, उसको भोजन दे देना, हाँ भोजन को दे देना, लेकिन अब यह उसकी क्या अवस्था है, वह पित्त का रोगी है, संग्रहणी का रोगी है, वो अपच का रोगी है, किस चीज़ का रोगी है, क्षय का रोगी है, मधुमेह का रोगी है, उसको कौन सा भोजन देंगे, तो उसको उसके अनुसार भोजन देना पड़ेगा। मधुमेह का रोगी है तो उसको जो शक्कर आदि मीठा चीज़ नहीं देंगे, भोजन देंगे ये चीज़ नहीं। तो ठीक उसी तरह से रुद्राभिषेक में ये हर चीज़ लगता है, बताया ना, गन्ने का रस लगता है, तेल, दूध, दही, घी, शहद, चंदन, बहुत चीज़ से, हर चीज़ से होता है। किंतु जैसे आप गए पंडित जी, हमारे ऊपर विपदा आ गई है, संकट आ गया है, ऋण कर्ज से दब चुका हूँ, तो उसके लिए, तो अब उसके लिए जो है कल्प अभिषेक कराते, न कि नीति या प्राग, ये नहीं कराए। तो इसी तरह से ये रुद्राभिषेक, लेकिन होता क्या है कि हमने पढ़ लिया कि हाँ इन पदार्थों से रुद्राभिषेक होता है, गन्ने का रस है, तेल है, दूध, दही, घी, बहुत कुछ है, और उन सबसे करते जाते हैं, सबसे करते जाते हैं। यह तो ईश्वर की महिमा है, भगवान शिव की कृपा है, अवघरदानी है, जो थोड़ा बहुत अच्छा परिणाम मिल जाता है। अन्यथा इसका बहुत भीषण आपदा, बहुत भीषण इसका प्रभाव, उग्र प्रभाव, उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो विज्ञान भी बताता है। आप बताया ना, फेसबुक पर मैं इसके कमेंट बॉक्स में लिंक दूंगा आपको, फेसबुक पर मैंने इसका पोस्ट डाला है, आप उसको पढ़ें। ये मैं 7वां वर्ष है जब मैं इनको करा करके और विविध लोगों से इसका जो है मुझे मिला, सूचना मिली, इसको फीडबैक कहते हैं, उसको मिला, तब मैं इसको आपको बताना शुरू किया, और ये वैदिक ऋचाओं का उदाहरण आपको देना पड़ेगा। तो यदि आप कराते हैं, भगवान शिव की महिमा, भोलेनाथ वो तो वरदानी है, जैसे पूजिए वैसे वो उनको देते हैं परिणाम। अरे जब भस्मासुर को दे दिया ऐसा वरदान कि वो उन्हीं को मारने पर तुल गया, तो और क्या नहीं दे सकते हैं, वो बहुत कुछ दे सकते हैं। किंतु जो वैदिक विधान है, शाश्वत विधान है और बिल्कुल निश्चित विधान है, वो अलग है। भगवान रुद्राभिषेक से ही नहीं, वो तो बेलपत्र से, धतूरे से प्रसन्न हो जाते। तो फिर रुद्राभिषेक की क्या आवश्यकता? रुद्राभिषेक की आवश्यकता ही इस तरह से है भाई, भोजन तो भोजन है, भोजन तो भोजन है, किंतु भोजन में रोटी, चावल, दाल, सब्जी सब कुछ है। अब ये कहेंगे कि उनको तो मैंने चाय पिला दिया, वो भी तो पेट ही में गया है, मुंह के रास्ते, तो ऐसे नहीं होता। एक निश्चित विधान बना हुआ है, उससे आप करेंगे तो उसका परिणाम मिलेगा।
मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये पिछले 7 वर्षों से करा रहा हूँ और अब जो परिणाम मिलने शुरू हुए हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोगों का पता मुझे चल जाता है, तो फिर मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत होता हूँ। मैं लगातार इस सावन के महीने का भर लगातार कराता रहा, एक आदमी दो आदमी बराबर कराता रहा, तो और इसका परिणाम मुझे जब मिलता रहा तो मैं आपको बताया। तो आप रुद्राभिषेक एक ऐसा अमोघ शस्त्र है, अस्त्र है, उपाय है, निदान है कि इसको अवरुद्ध कोई भी नहीं कर सकता। कारण क्या है? क्योंकि इसको स्वयं शक्तिपुंजा देवी भगवती और ब्रह्मा था विष्णु ने इसको अनुमोदित किया है। तो फिर बाधा कौन डालेगा बीच में? कौन बाधा डालेगा? नहीं डालेगा। तो इसका प्रभाव नहीं जा सकता, विफल नहीं हो सकता। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने विद्वान भूदेव अर्थात पंडित जनों का और यजमानों जो कराते हैं उन दोनों को सचेत करना चाहूँगा। ये आप माने या ना माने ये आपके ऊपर निर्भर है। मैं सिर्फ सचेत कर देना चाहूँगा कि वैदिक निर्देश ये हैं और आप भी अगर हो सके तो इसका पालन करें, उचित लगे तो पालन करें, सत्य लगे तो पालन करें, अन्यथा जो विधान जो जैसे आप चल रहे हैं चलते रहिए, कोई बात नहीं, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। वैदिक विधान मैंने बता दिया। अब मैं बता दूं आपको अंत में, जैसा कि मुझे पीछे भी देखने में आ रहा है कि मैं जो व्हाट्सएप नंबर अपना देता हूं 9889649352 उस पर संदेश देने के लिए, तो उस पर आप अपनी समस्या लिखिए। अब आप विद्वान हैं तो अपनी विद्वता मुझे दिखाने लगेंगे तो भाई कभी विवेक नहीं ये कहूँ मोरे सत्य कहूँ लिखी कागज खोरे। आप विद्वान हैं, अच्छा आप विद्वान हैं, बढ़िया है। मैं शास्त्री नहीं हूँ, आचार्य नहीं हूँ, गुरुजी नहीं हूँ, स्वामी जी नहीं हूँ, मेरे पास कोई मठ नहीं है, कोई आश्रम नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कुछ नहीं। मैं अकेला आदमी, फौजी आदमी ठहरा। मेरे आम पंडित से कोई पटरी नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई ग्रुप नहीं, कुछ नहीं है। तो मैं शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, तर्क वितर्क नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप अपनी विद्वता मत दिखाइए। विद्वान है तो विद्वान नहीं है, माता रानी करें आप और विद्वान बनिए, लेकिन मुझे मत दिखाइए विद्वता। जो व्हाट्सएप नंबर देता हूँ उस पर अगर आपको उचित लगे तो अपनी समस्या पूछिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। दूसरी चीज़ कि अनेक संदेश आते रहते हैं, तो इसलिए वो क्रम से मैं जिसका आता है उसका उत्तर देता हूँ। अब आपका क्रम कब आएगा उस हिसाब से उत्तर दूंगा। यह नहीं है कि आपने तुरंत पूछा मैं उसका उत्तर दे दिया तो मेरे संभव नहीं है, उसमें कुछ गणना भी करनी पड़ती। तीसरी चीज़ कि जैसा कि मुझे देखने में आया है, बात जैसा वो यदि शुल्क मर्थ हों और आप तब तो संपर्क था कोई। जब तक मैं सैन्य सेवा में, मैं अगला वीडियो आप